हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ में आपका स्वागत करता हूं। देखिए साहब, आज जो है आपको साफ पानी के लिए सूखे वादे करने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ जिंदगी नहीं देता, जनता को मिलने वाले पानी से ही देश में आर्थिक विकास और नौकरियों के मौके तक पैदा होते हैं। जी हां, केंद्र सरकार हर घर साफ पानी का ऐसा इंतजाम करने में जुटी है जिससे दावा है कि पानी ही 32 लाख, क्या सुना आपने, 32 लाख नए रोजगार पैदा कर सकता है। लेकिन उसी पानी के लिए महाराष्ट्र में मुंबई के पास तरसते 69 गांवों की कहानी संवाददाता रेणु चौधरी आपके लिए लेकर आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए, सहमत हैं तो जोरदार घंटी बजाकर अपनी आवाज उठाइएगा। जल्दी उठना पड़ता है, 5 बजे तक उठना पड़ता है। 40 साल से ज्यादा, मेरा बचपन भी इधर ही, बहुत साल के पानी का प्रॉब्लम है। तो ये गंदा पानी पी पी के हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम बीमार होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो पानी की प्रॉब्लम। पानी बिना कुछ होता ही नहीं। पानी नहीं रहेगा तो कुछ काम भी नहीं होता है। पानी खरीद के लेते हैं हम लोग, 30-40 रुपया का एक टाकी देता है। खाना भी उससे ही बनाना पड़ता है ना, गंदा पानी से नहीं खाना बनाना पड़ता है। बच्चे लोग बीमार पड़ता है, कभी जुलाब होता है तो कुछ पेट में गड़बड़ होती है। तो कपड़ा धोने को भी पानी नहीं, पीने को भी पानी नहीं। नदी से पानी लेके गर्म पानी करके पीने के लिए रखते हैं। कटोरी से हंडे में भरते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा हंडा भरते हैं हम लोग। पानी औरत लोग से होता है, बहुत टेंशन होता है मैडम। पानी भरने के लिए बहुत घंटा तक ऐसा लंबी लाइन लगानी पड़ती है। 4 बजे उठेगी ना तो 5 बजे तक पानी भरती हूँ और घर का काम करके काम पे जाती हूँ। तुम लोग कुछ मदद करो, यही हम लोग का समस्या है कि आज तुम लोग कुछ मदद करो तो हम लोग को ऐसा ही पानी पीना पड़ता है, खड्डे का पानी पीना पड़ता है। सुबह होते ही मीना अपने घर से गगरी और मटकी लेकर निकलती हैं। ठीक उसी वक्त रोज सुबह सरिता भी अपने घर से बेटे सुरेश के साथ निकल पड़ती हैं। मीना घर से बाहर आते ही पतले तौलिए को मोड़कर सिर पर रखती हैं। उसके ऊपर खाली मटकी और गगरी। सरिता के साथ उनका बेटा बाल्टी लेकर निकलता है। थोड़ी देर में मीना और सरिता के साथ दूसरी महिलाएं, लड़कियां जुड़ जाती हैं। हाथ में गगरी, मटकी, बर्तन है। तो ये बात तो आप समझ चुके हैं कि ये पानी भरने जा रही हैं। लेकिन कहां? आगे बढ़ें उससे पहले जान लीजिए, पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, पानी से ही नौकरी और संपन्नता आती है। हर घर साफ पानी देश की विकास दर में 5% का योगदान करने की क्षमता रखता है। अगर सरकारें 7,500 करोड़ रुपए साफ पानी देने के लिए निवेश करें, 1 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। वसई विरार महानगर पालिका के अधीन आने वाले 69 गांवों की महिलाएं आज भी साफ पानी की एक बूंद के लिए पैदल चलती हैं, जिन्हें सरकारी व्यवस्था के तहत साफ पानी घर में मिलना चाहिए। वहां 69 गांव की 25,000 आबादी की महिलाएं गड्ढे के पानी से जीवन की प्यास बुझाने की मजबूरी में जी रही हैं। तो इसको जितना खोदते हैं उससे पानी आता है क्या? कामन गांव के उस नदी के पास इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर रोज सुबह 4 बजे उठकर महिलाएं अपने घर से बर्तन लेकर कई किलोमीटर पैदल चलते हुए इसी तरीके के रास्तों से वो नदी किनारे पहुंचती हैं। और नदी किनारे के पास आप जो ये खड्डा बना हुआ देख रहे हैं, इसी तरीके से 59 से अधिक गांव में जो महिलाएं हैं या ग्रामीण इलाके हैं, नदी मौजूद हैं, तालाब मौजूद हैं, उसके पास जो है इस तरीके के खड्डे कर वो अपने घर में जो खाना बनाने का काम हो या अन्य किसी तरीके का काम हो, हंडे भर इसी तरीके से पानी अपने घर ले जाती हैं। वसई में साफ पानी के 10 साल पुराने वादे का गड्ढा है ये। महिलाओं की आजादी को कैद करने वाला गड्ढा है ये। बच्चों के स्वस्थ रहने की खुशियों को मार देने वाला गड्ढा है ये। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्षों पुराने जनता को साफ पानी देने के भरोसे का गड्ढा है ये। इसी गड्ढे से पानी भरने के लिए लंबी लाइन लगती है। एक एक करके अपनी बारी का इंतजार महिलाएं करती हैं।
जो मटमैला पानी है, देखने में तो फिलहाल अभी आपको ये साफ लगेगा, लेकिन जब इसको किसी भगोनी में भरा जाता है और उठाकर उसे कलसी में डाला जाता है तो इस पानी का रंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना पीला और मटमैला पानी है। और यही पानी जो है पिछले कई सालों से महिलाएं यहाँ गाँव में पी रही हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और कई तरीके की परेशानी हो रही है। पूरा दिन इसी में निकल जाता है, ऐसा पानी भरने के लिए। घर में कुछ काम नहीं होता है। और बच्चे भी साथ में आप लोगों के इस समय? बच्चे भी आते हैं हमारे साथ। जिंदगी कैसे पानी भरने में बीत जाती है, अंदाजा गड्ढे से गंदा पानी भरकर लौटते कई गांवों की महिलाओं को देखकर लगाइए। क्योंकि साफ पानी न मिलने के कारण पूरी दुनिया की महिलाएं रोज कुल 20 करोड़ घंटे की मेहनत करती हैं। यानी पानी भरने में दुनिया की महिलाएं रोज 83 लाख दिन जितनी जिंदगी खपा दे रही हैं। यानी इसे वर्ष में बदलें तो रोज दुनिया की महिलाएं सिर्फ पानी भरने में 22,800 वर्ष जितना काम एक दिन में कर डालती हैं। उन्हीं महिलाओं में से एक हैं मुंबई के पास वसई शहर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर पानी के लिए तरसते 69 गांवों में से एक गांव की मीना, जिनके पास संवाददाता रेणु चौधरी पहुंची हैं। अक्सर जब आप सुबह उठते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल होता होगा कि आज दिन में क्या बनाया जाए और रात में क्या बनाया जाए। लेकिन वसई से कुछ कई किलोमीटर दूर बसे एक चिंचोटी गांव में रहने वाली कुछ ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज अगर सुबह हम उठते हैं और दिन का और रात का खाना बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए कहां से पानी लाया जाए और कहां से ऐसा शुद्ध पानी लाया जाए कि हम उसे पी सके, उससे खाना बना सके और स्वस्थ रह सके। मीना के घर को देखिए, एक एक बर्तन चमक रहा है। क्योंकि मीना जैसे नागरिक बर्तन खुद मेहनत से चमका सकते हैं, लेकिन गड्ढे के गंदे पानी को चमकाया नहीं जा सकता। हम लोग खड्डा खोद के ऐसा इतना बड़ा खड्डा खोदते हैं, इतना सा न, ये कटोरी जो रहता है कटोरी से हंडे में भरते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा हंडा भरते हैं हम लोग। हंडा भरने के बाद 2-3 हंडे लेके जाते, फिर आते हैं, फिर 1 घंटा पानी में जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा जाने में आने में, तो बहुत दूर है पानी। मीना की पानी की समस्या को जरा आंकड़ों में समझ लीजिए। मीना की उम्र अभी 40 वर्ष है। अगर मान लें कि मीना 8 वर्ष की उम्र से पानी भर रही है तो पिछले 32 साल से मीना रोज 1 घंटा पानी भरने में बिता दे रही है। यानी 1 साल में 360 घंटे पानी भरने में बीत जा रहा है। यानी 32 साल में मीना के 11,520 घंटे जिंदगी के पानी भरने में बीत गए। यानी 480 दिन अपनी जिंदगी के मीना पानी भरने जाने और पानी भरकर लौटने में बिता चुकी है। यानी पिछले 32 साल में मीना की जिंदगी के 1 साल 125 दिन सिर्फ पानी भरने में चले गए। 40 साल से ज्यादा। मेरा बचपन भी इधर ही शादी हुआ, नदी के वो बाजू में शादी करके दिया, तो इधर घर बनाई ना, तो बहुत साल के पानी का प्रॉब्लम है। हम बोल के बोरिंग भी अच्छा पानी नहीं दे रही है, तो ये गंदा पानी पी के हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम बीमार होते हैं। अब जरा जो पानी गड्ढे से भरकर आता है उसकी तस्वीर देखिए। ऐसा पीला पानी जो जिंदगी की खुशियों को भी पीलिया करा दे। बाल्टियों में भरा हुआ पानी आप देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना मटमैला है और ये एकदम पीला और लाल पानी है जिससे बदबू भी आती है। ये बाल्टी का आपको पानी से जिस तरीके का असर हो रहा है आपको दिखाएंगे कि जो बाल्टी है ये पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी है। और इसी तरीके से कई बर्तन जिसमें ये सभी महिलाएं पानी भरकर लाती हैं वो इसी तरीके से खराब हो जाते हैं, क्योंकि पानी इतना दूषित और मटमैला है कि हर साल इन्हें बर्तन भी बदलने पड़ते हैं। जो गंदा पानी बर्तनों को पीला कर देता हो वो नागरिकों के शरीर की हालत क्या करता होगा, आप सोचिए। गर्मी के दिनों में ऐसी तस्वीरें तो आम रहती हैं, जब महाराष्ट्र के कई गांवों में मुंबई से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही सरकारी दावों का गड्ढा हो जाता है और गंदा पानी पीकर जिंदगी गुजारना सच। लेकिन अभी तो गर्मी भी नहीं, फिर भी मुंबई से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर वसई विरार के गांव साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। सरिता जो मटकी गड्ढे से भरकर लाई, उसमें पानी का रंग आप खुद देखिए। 12 साल से 12 साल से अभी तक कुछ हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। तब से मैं इधर आई है तब से कुछ नहीं हुआ इधर।
तो ऐसा ही हाल चल रहा है, पानी का भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा ही पानी पीना पड़ता है बच्चे लोग को, तो बीमार पड़ते हैं बच्चे लोग। तो हम लोग को थोड़ा तुम लोग कुछ मदद करो। तो यही हम लोग का समस्या है कि तुम लोग कुछ मदद करो, तो हम लोग को ऐसा ही पानी पीना पड़ता है, खड्डे का पानी पीना पड़ता है। मदद के लिए सरिता को इस तरह इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि गड्ढे वाले गंदे पानी से मुक्ति के लिए वसई के लोग 10 साल से ज्यादा वक्त से हर अधिकारी को चिट्ठी लिखकर अपनी दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। यहाँ पे आप देखेंगे तो आदिवासी और मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं, छोटे मोटे यहाँ पे कारखाने, नए मजदूर लोग यहाँ पे आए और उनको मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 90% लोग जो है वो खरीद के पानी पीते हैं, जो बाटली बंद पानी आता है वो पीते हैं या टैंकर से पानी मंगाते हैं। ज्यादातर परिवार यहाँ पर 200 रुपए की दिहाड़ी पाने वाले हैं, जबकि रोज यहाँ 40 रुपए का पानी खरीदना पड़ जाता है। 2008 में योजना बनने के बाद यहाँ पानी की टंकी खड़ी की गई, लेकिन 12 साल बाद भी टंकी से साफ पानी 69 गांवों के घर तक नहीं पहुँच पाया। क्यों? ये सवाल हमने महानगर पालिका के मेयर प्रवीण शेट्टी से पूछा। काम करते वक्त इसमें जो फॉरेस्ट की योजना थी, यानी उदाहरण देने को जाएंगे तो कामड़, तो फॉरेस्ट का जो परमिशन था वो आज तक एमजेपी ने लिया नहीं है। इसमें जो पाइपलाइन यूज की थी एमजेपी ने, वो प्लास्टिक की, पीवीसी प्लास्टिक की पाइपलाइन थी, जो आज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। पानी के तो तकलीफ सबको है, इसको पूरा तो करना है, इसलिए महापालिका ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। यानी 12 साल में योजना बनने के बाद भी इतना उसको लटकाए रखा गया कि पाइप तक बीच में ही खराब हो गए, पानी कहां से पहुंचता। इसीलिए आज भी मुंबई के पास 69 गांवों के हजारों लोगों की जिंदगी सरकारी व्यवस्था के भरोसे नहीं, गंदे पानी के गड्ढे के भरोसे है। जब पुल जाएगा गिर तो क्या करोगे फिर? हमारी अगली कहानी सरकारी व्यवस्था को उस पुल पर जगाने की है जिसके गिर जाने का अंदेशा है, क्योंकि घंटी बजाओ नागरिकों की जिंदगी की कीमत जानता है। जो ब्रिज है, उसके जो पिलर हैं, उसके जो खंभे हैं, वो हर बारिश में टूट जाते हैं। कमजोर है, अभी तो हमारा इतना डर लगता है ना बारिश में। एक पुल समस्याओं का समाधान देता है, लेकिन एक कमजोर पुल नागरिकों की जिंदगी को तोड़ देता है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी को जिस पुल पर आप अभी चलते देख रहे हैं, ये कदम सरकारी व्यवस्था को जगाने के लिए उठाए गए। पूरी कहानी देखने से पहले जान लीजिए, देश में कुल करीब 35,900 पुल है। 18 साल में देश में कमजोर पुल गिरने से अब तक 586 लोगों की जान जा चुकी है। यानी हर साल पुल गिरने से देश में करीब 32 लोग जान गंवा देते हैं। और तब पुल से नागरिकों की जान के खतरे पर सबूत नंबर 1 है ये निशान, सबूत नंबर 2 है ये निशान, सबूत नंबर 3 है पुल की ये हालत, सबूत नंबर 4 है ये पुल का कमजोर हिस्सा। और ये पुल कहाँ है? मैं इस वक्त हूँ मुंबई से 60 किलोमीटर दूर विरार के पजेश्वरी रोड पे, जहाँ पर तानसा नदी है और तानसा नदी पर बना हुआ ये ब्रिज है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज जो है काफ़ी पुराना लग रहा है, ब्रिटिश कालीन लग रहा है और इससे तमाम गाड़ियाँ भी आती जाती हैं। लेकिन अब ये ब्रिज खतरे का सबब बनता जा रहा है क्योंकि ये जर्जर हो चुका है। तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र से दिखाना चाहूँगा कि वो उन पिलर को दिखाएं जो टूटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ही अभी उन्हें सीमेंट भर के जोड़ा गया है, बनाया गया है, लेकिन अंदर से ये ब्रिज कमजोर हैं। बारिश के दिनों में इस पुल से लोगों का गुजरना बंद कर दिया जाता है। सवाल यह है कि साल के बाकी दिनों में कौन सा ये पुल मजबूत हो जाता है। कितना जर्जर हो चुका है ये तो है, जुना ही है, बहुत जुना हो गया है ब्रिज, तो नया तो बनाना मांगता है। कितने साल पुराना होगा ये? मेरे ख्याल से 50 के ऊपर रहेगा।
14 गांवों को शहर से जोड़ने वाले पुल से हजारों लोग गुजरते हैं। पता चला यहाँ पर पिछले 3 साल में कई बार पुल बनाने का काम शुरू तो होता है, लेकिन छोटी मोटी मरम्मत करके खाना पूर्ति ही की जाती रही। लोडिंग का गाड़ी बंद करना पड़ेगा इस देर का। बताया जा रहा है कि यहाँ दूसरा ब्रिज बनने वाला है। हाँ बनने वाला है, लेकिन कभी बनेगा? 3 साल तो हो गए अभी बनते बनते। आर्थिक राजधानी मुंबई की प्यास बुझाने वाली तांसा नदी पर बना यह ब्रिज फिलहाल जर्जर है और महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही का एक नमूना बन गया है। गांव वालों को उम्मीद जताई गई है कि अगली बारिश तक यहां पर नया ब्रिज होगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ये वक्त बताएगा। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, नागरिकों का भी अपना कर्तव्य होता है, लेकिन मुफ्त की बिजली के लिए अपने हक की बिजली चुराने वाले जब नहीं माने तो यूपी में आधुनिक कटियाबाजों की घंटी कैसे बजाई गई, देख लीजिए। ये तस्वीरें सबूत है कैसे कुछ लोगों का लालच उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की खस्ता हालत का जिम्मेदार है। ये तस्वीरें बताती हैं बिजली विभाग को आखिर क्यों हजारों करोड़ का नुकसान होता है, वो भी तब जबकि पावर सप्लाई पहले से ज्यादा है। इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले कानपुर में बिजली चोरी पर फरवरी 2013 में आई फिल्म कटियाबाज के सीन को देखिए, जिसमें दिखाया गया कैसे कटियाबाज बिजली की लाइन से तार यानी कटिया लगाकर बिजली चुराते हैं। हमारे पर हुनर है, इतने भयंकर कटियाबाज हैं, कोई इलाके में नहीं। कटिया ऐसी डाल देंगे शायद इतना बड़ा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कटिया मेरी हिल नहीं सकती है। अब आज के कटियाबाज बदल चुके हैं। ये अब तार से कटिया नहीं लगाते, बल्कि तकनीकी जुगाड़ से प्रीपेड मीटर में सेंध लगाकर सरकार और आम जनता को चूना लगा देते हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। नुकसान से परेशान बिजली विभाग ने भारी पुलिस बल के साथ यहां छापा मारा, क्योंकि बिजली विभाग के मुताबिक 22 घंटे आपूर्ति करने के बाद भी विभाग की आय बढ़ने की जगह घटती जा रही है। इसलिए सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाली जगहों यानी रेती स्ट्रीट और तहसील स्कूल इलाके में रेड डाली गई। 300 से ज्यादा मीटर की जांच हुई, 21 मीटर में गड़बड़ी पकड़ी गई। रेती स्ट्रीट में सबसे ज्यादा हाई लाइन लॉस ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन लाइन लॉस इसका कम नहीं हो रहा है। हाँ कुछ पाए गए, मिल रहे हैं, टेम्पर मिल रहे हैं। जी मिल रहे हैं। कुछ लोगों को बिजली विभाग का यूं धावा बोलना पसंद नहीं आया। एकदम से अचानक से इन लोगों ने टीम में मतलब आ गए हैं और लोगों के तार काटने शुरू कर दिए, मीटर उखाड़ने शुरू कर दिए। पूर्व में कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और ना कोई सूचना दी गई कि विभाग की तरफ से अगर जांच भी करनी थी तो आप जांच करते, पहले जांच करते, लेकिन जो नए मीटर लगे हैं ना उनकी भी लाइन काट दी गई है। बिजली को मुफ्त पाने के लिए चोरी का सहारा लेने वाले आधुनिक कटियाबाजों को ये जानना जरूरी है कि यूपी में हर साल करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान विभाग को बिजली चोरी से होता है। इस तरह से वितरित बिजली का 25% हिस्सा चोरी हो जाता है और बिजली विभाग नुकसान से उबर नहीं पाता। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार और बिजली विभाग का काम जरूर है, मगर ईमानदारी से बिजली का इस्तेमाल और बिल का भुगतान करना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। जब तक लोग बिजली चोरी करना बंद नहीं करेंगे, बिजली आपूर्ति की स्थिति सुधारना मुमकिन नहीं। आप सहमत हैं इस राय से तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। इस वक्त दो बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली बड़ी खबर जो है वो घंटी बजाओ के खबर के असर की है, जिसके बाद यूपी के आगरा में कार्रवाई हुई है। खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। घंटी बजाओ में अवैध खनन की खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में जहां गांधीनगर में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। आपको बता दें, आग के बाद दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। एशिया में कपड़े की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है गांधीनगर में, जहां ये आग लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।